एवरीवन। मैं वैष्णवी आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ पे आपको मैं ये समझाऊंगी कि आपके हेयर का लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है। डोंट वरी, एग्जिट मत कीजिए। मैं आपको कोई भी पेपर या फिर पेन या फिर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे हेयर्स का जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। बिकॉज कैसे है, भले ही आप कितना भी कुछ भी शैम्पूज यूज़ कर लो या फिर कुछ भी कर लो, हेयर जो है जो फॉल होने वाले हैं वो होंगे ही। जैसे ही हम ह्यूमंस की एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही हमारी बाल की लाइफ साइकिल होती है। कैसे होता है, जो ह्यूमन अर्थ पे आता है, जो ह्यूमन का बर्थ होता है, वो एक ना एक दिन मरने वाला ही होता है। नो मैटर्स डॉक्टर्स कितना भी मेडिसिन दे दे, कितना भी उसको ट्रीट कर ले, वो अगर मरने वाला है तो वो मरने वाला है। उसका एक लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो सेकेंडली मैं आपको सबसे पहले जो है इसकी लाइफ साइकिल है उसको 3 स्टेजेस में समझाने वाली हूँ। एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। बहुत हार्ड नहीं है, बी रेस्ट एश्योर्ड, बहुत ईजी करके समझाऊंगी। जैसे ही हम हमारे मम्मी के वूम्ब में ग्रो होते हैं, बर्थ होता है, जैसे हम एक सेल से लेके मल्टीपल सेल्स तक ग्रो होते हैं, वैसे ही हमारे बाल में, जैसे हमारी मम्मी के पास वूम्ब होता है, वैसे ही हमारे बाल में एक बल्ब होता है जहाँ पे पैपिला होता है नीचे। ओके, सो बल्ब में क्या होता है, हमारा बाल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। सेल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाते हैं और ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये ग्रोथ जो होती है उसके बाद में हेयर्स जो है वो धीरे धीरे आउटवर्ड पुश होते हैं। ये जो स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ होती है, हेयर्स का जो पुशिंग आउट का जो प्रोसेस होता है वो चलता है, उसको हम एनाजन स्टेज कहते हैं। अगर आपको इस स्टेज को याद रखना है, आना मीन्स टू कम। ओके, सो किसी को हम बोलते हैं यहाँ आना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एनाजन स्टेज, यानी कि जब कोई चीज़ डेवलप हो रही है या फिर आ रही है, उसे हम एनाजन स्टेज कह सकते हैं। इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। तो सेकेंडली, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो हेयर के बारे में नॉलेज या फिर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो एनाजन स्टेजेस वेयर द हेयर्स ग्रो आउट। ओके, सेकेंडली, जैसे ही एनाजन स्टेज में पूरे हेयर्स कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं, सेकेंड स्टेज आता है कैटाजन। कैटाजन यानी कि आपकी ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि हेयर ग्रो होना बंद होता है और हेयर सिर्फ जो है वो आउटवर्ड पुश होते जाता है। इसको हम कैटाजन स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है वो टेलोजन स्टेज होता है। टेलोजन स्टेज में क्या होता है, हमारे बाल जो है वो कंप्लीट रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती है, आपके हेयर्स वही के वही स्टे होते हैं। नो ग्रोथ, नो पुशिंग आउटवर्ड्स, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ओके, सो ये जो है वो टेलोजन स्टेज होता है। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम तक हेयर्स कौन से स्टेज में रहते हैं। ओके, सबसे पहले तो एनाजन स्टेज में बाल 2 से 6 साल के टाइम तक रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारे हेयर्स ग्रो होना बंद हुए हैं, लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये समझना है कि आपका एनाजन स्टेज जो है वो अभी खत्म होने आया है। ओके, और आपके हेयर जो है वो धीरे धीरे कैटाजन स्टेज में जा रहे हैं। सेकेंडली, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली झड़ना शुरू हुए हैं या फिर जल्दी जल्दी हेयर फॉल हो रहा है। तो इस वक्त आपको ये समझना है कि आपके बाल जो है वो कैटाजन स्टेज से टेलोजन स्टेज में जा रहे हैं। सेकेंडली, बहुत जन कहते हैं कि मेरा अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर ग्रोथ होने लग गया है। तो इसमें आपको समझना है कि आपके बाल टेलोजन स्टेज से एनाजन स्टेज में वापस जा रहे हैं। तो वैसे ही ये अगर आप रिलेट करोगे आपके लाइफ साइकिल के साथ, तो वूम में बेबी रेडी होता है, उसके बाद 7th और 8th मंथ में बेबी थोड़ा थोड़ा नीचे पुश हो जाता है और उसके बाद 9th मंथ में बेबी कंप्लीट बर्थ लेता है, राइट। उसके बाद वो लाइफ में जीता है, पूरा उसका लाइफ चला जाता है। सो उसके बाद में वो डेथ हो जाती है बेबी की, मतलब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। वैसे ही हमारा एक, जैसे हम ह्यूमंस में है, राइट, अप्रॉक्स 60 ईयर्स, अभी लाइफ में बहुत कम होते जा रहा है, बट अप्रॉक्स 60 ईयर्स तक एक ह्यूमन जी सकता है, राइट, बिकॉज आज के लाइफ साइकिल के साथ अगर आप चाहते हो तो वैसे ही हमारे हेयर्स के साथ होता है, ग्रोथ होती है, लाइफ साइकिल चलती है, लाइफ में जीते हैं हमारे हेयर्स और उसके बाद टेलोजन स्टेज में झड़ जाते हैं। सो हेयर फॉल इज कम्प्लीटली नॉर्मल गाइस, स्ट्रेस मत होना, बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लेते हो, जितना लाइफस्टाइल आपकी इम्बैलेंस्ड है, उतना आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स या फिर हेयर फॉल जल्दी होता है, बिकॉज आपके हेयर्स जो है वो एनाजन स्टेज से डायरेक्ट टेलोजन स्टेज में जाते हैं, यानी कि बर्थ होते होते ही मर जाते हैं।
इसके लिए आप रिलेट कर सकते हो। प्रेगनेंसी में कहते हैं मम्मी लोग को कि आप रेस्ट कीजिए, राइट, उनको स्ट्रेस नहीं है। बेबी की जो डेवलपमेंट है वो मम्मी के ऊपर है, मम्मी कैसे खाती है, मम्मी कैसे बिहेव करती है। वैसे ही हमारे बालों की हेयर्स की जो साइकिल है वो हम पे डिपेंड होती है थोड़े बहुत लेवल तक। बिकॉज कैसे हैं, अगर आप आपकी लाइफ साइकिल अच्छे रखते हो तो आपके हेयर्स ज़्यादा अच्छे और हेल्दी रहते हैं। अगर मम्मी ने प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लिया या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कई बार बेबीज़ की डेथ जो होती है वो जन्मते जन्मते ही डेथ हो जाती है, राइट। बहुत सारे बेबीज हमने ऐसे भी देखे हैं। तो वैसे ही हमारे हेयर्स का होता है, अगर आप हेयर्स की केयर अच्छे नहीं लेते हो तो आपके हेयर्स जैसे ही ग्रो होते हैं वैसे ही वो प्री मैच्योर हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं और उनकी स्टेज है, टेलोजन स्टेज है, वो जल्दी आ जाती है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि डोंट स्ट्रेस आउट, लिव अ हैप्पी लाइफ एंड कीप एंजॉयिंग गाइस। सो हमें बेसिकली का स्ट्रेस नहीं लेना है, स्पेशली अबाउट हेयर फॉल होने वाला है, वो होगा ही। जैसे हम बर्थ लेते हैं, डॉक्टर्स कितना भी ट्राई करें हमें सेव करने का, अगर हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है तो डेथ होती ही है। वैसे हमारे बालों का है, कितना भी कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, अगर आपके बाल झड़ने वाले हैं तो वो झड़ेंगे ही, बिकॉज वो ग्रोथ हुए थे और उनको अभी अलग एक न्यू ग्रोथ लेना ज़रूरी होता है। जैसे ही ह्यूमंस मरते हैं वैसी पॉपुलेशन हर दिन बढ़ते रहता है, राइट। बिकॉज एक जन मरेगा तो दूसरे जन बाय द टाइम अर्थ पे आ ही रहा होता है। तो वैसे ही हमारे बाल के साथ हो रहा है, अगर एक बाल झड़ रहा है तो दूसरे बालों की ग्रोथ जो है वो वहाँ पे चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके हर बाल एक टाइम पे एनाजन स्टेज में होंगे, एक टाइम पे कैटाजन स्टेज में होंगे, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता ना गाइस तो बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 12 में पूरी गंजी हुई रहती है। तो वैसे ही होता है, कोई बाल आपके एनाजन स्टेज में रहता है, कोई बाल कैटाजन, कोई बाल टेलोजन स्टेज में रहते हैं। So need not worry guys, hair fall is normal, be relaxed, be calm, eat healthy, stay healthy। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही जल्द 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं। सो या लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगले बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी और मैंने जैसे कि कहा कि मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ टिप टू टो, उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगी कि आपको कैसे हमारे बालों की, आपकी स्किन की जो रिपेयर सिस्टम है वो कैसे होती है, और उसके लिए आपको रेमेडीज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देने वाली हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे आने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Until then, see you, bye bye. Yeah, don't forget to eat healthy and stay healthy. Bye bye.